हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एसएससी जीडी भर्ती 2024 है, उसका जो फिजिकल है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और उसके लिए आपको कितना समय मिलेगा और एडमिट कार्ड कब से जारी हो जाएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी भर्ती 2024 है, उसका जो फिजिकल डेट है वो क्या रहने वाला है, फिजिकल ये कब से स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि आपने कुछ दिन पहले एक नोटिस देखा होगा जिसके अंदर आपको बताया गया था कि जो एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मतलब 18 अगस्त से आपका एसएससी जीडी का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा और उससे लगभग 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं वो नोटिस एकदम फेक है, क्योंकि 18 तारीख को पड़ता है संडे और 18 को कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं होता है सीआईएसएफ के अंदर या फिर जो अन्य किसी भी फोर्स है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ दूसरा रीजन मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी जो आपका फिजिकल है वो उसमें थोड़ा सा समय और लगेगा। ये रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारी स्टेट की जो वैकेंसीज है उसके अंदर आप देख सकते हैं उसका फिजिकल आपका स्टार्ट होने वाला है। जैसे झारखंड सिपाही उत्पाद भर्ती वाला, उसका भी फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसकी भी डेट जारी कर दी गई है। और बहुत सारी जैसे स्टेट की वैकेंसी है, स्टेट पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है, उसका फिजिकल होने वाला है। तो अब यहां पर क्या है, जितने भी ग्राउंड है वो खाली होने चाहिए। और अभी यहां पर बहुत सारे आपकी बारिश की वजह से भी इतना मतलब ग्राउंड सही नहीं है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी और तब जाके आपकी एक फिजिकल डेट निकाली जाएगी। अब रही बात कि फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकता है, तो फिजिकल में फ्रेंड्स आपको बता देता हूं 18 तारीख है, उससे तो आपका फिजिकल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। फिजिकल जो आपका स्टार्ट होगा वो लगभग आपका 27 से लेकर 28 अगस्त तक आपका फिजिकल है वो स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं है, ठीक है। या तो आप देख सकते हैं 27-28 तारीख को, या फिर आपका सितंबर महीने के फर्स्ट वीक के अंदर आपका फिजिकल पूरा स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं है, ठीक है। और जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 5 से 6 दिन पहले आपके जारी कर दिए जाएंगे। तो फिजिकल आपका 27 से 28 अगस्त के करीबन आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होगा, 18 तारीख को ये बिल्कुल फेक नोटिस है, उसके पहले 15 अगस्त आ जाएगी, तो बहुत कम चांस है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी आपके ट्रेनिंग सेंटर है, जितने भी आपके जहां पर ग्राउंड बने हुए हैं फिजिकल के लिए, वो भी 15 अगस्त के लिए बिजी रहते हैं, ठीक है। उस दिन आपका फिजिकल नहीं हो सकता। तो लगभग आपका 27 से 28 तारीख के करीबन आपका फिजिकल होने की पूरी संभावनाएं है, ठीक है। ये मैंने बहुत सारी जितने अपने डिपार्टमेंट के लोगों है वहां से भी पूछ के मैंने ये खबर कंफर्म किया और वही ये डेट एक सामने आ रही है कि लगभग 27-28 तारीख को आपका फिजिकल होने की पूरी संभावनाएं है, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला इसके अंदर। क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आप सभी को पता है 27 अगस्त को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके अंदर लगभग आपकी 50,000 के करीबन वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और उसकी प्रोसेस जल्द स्टार्ट हो जाएगी, उसकी तैयारी भी जल्द शुरू होगी। तो जो पहले वाली वैकेंसी है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तो इसके लिए लगभग 27 से 28 तारीख को आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो जो नई वैकेंसी है वो 27 अगस्त को ही जारी होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए जिन भी कैंडिडेट ने फिजिकल की तैयारी नहीं की है, क्योंकि यहां पर 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और 5 किलोमीटर की रनिंग जो आसान रनिंग नहीं होती है, 24 मिनट का समय इसमें आपको लिया जाता है, ठीक है। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके लिए आसान हो सकती है, लेकिन एकदम से जो कैंडिडेट अभी शुरू किया है 1-2 दिन के अंदर क्लियर नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी यही हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल डेट का इंतजार कर रहे थे, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे, ठीक है। उनके साथ यही हुआ था कि फिजिकल भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, पेपर में उनके बहुत बढ़िया नंबर थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देना है। 5 किलोमीटर रनिंग है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसमें आपका सांस भी फूलेगा, आपके पैर भी दर्द होंगे, ठीक है। इसलिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी रनिंग स्टार्ट करते हैं पैरों के अंदर दर्द होना लाजमी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। और आपकी जो रनिंग है वो आपकी रोड के ऊपर ही अभी स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, रोड के ऊपर ही होने वाली है। जब तक अगर कोई ऑफिशियल तरीके से कोई नोटिस जारी नहीं हो जाता है तब तक आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा। लगभग संभावना है कि रोड के ऊपर ही आपका फिजिकल हो, ठीक है। आपकी आंख की जांच है वो किस प्रकार की जाती है, और इसके अंदर सबसे पहले जो आई साइट होता है, मतलब जो दृष्टि होती है, मतलब जो विजन होता है, किस प्रकार चेक किया जाता है, कौन सी आंख का कितना विजन होता है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आपने देखा होगा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है जो अपना सारा काम राइट हैंड से करता है, उसे आप राइट ही बोल सकते हैं। एक होता है जो अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से करता है, उसे आप लेफ्ट ही बोल सकते हैं। अब जो राइट हैंड कैंडिडेट है उसका जो बेटर आई होता है वो राइट आई को माना जाता है, मतलब जो ये राइट आई होता है उसको बेटर आई माना जाता है, और ये आपकी 6/6 होनी चाहिए। और जो रोस आई होता है वो लेफ्ट आई को माना जाता है, मतलब इसका जो क्षमता होता है वो राइट आई से थोड़ा कम होता है। जो लेफ्ट आई होता है
राइट हैंड कैंडिडेट की जो लेफ्ट आई होती है उसकी क्षमता राइट आई के मुकाबले थोड़ी कम होती है, इसलिए इसको रोस आई बोला जाता है, और ये आपकी 6/9 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं, आपका एसएससी जीडी के अंदर वैसे 6/6 मांगा जाता है, लेकिन अगर 6/9 है तो भी आपको पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड कैंडिडेट के लिए। लेफ्ट हैंड कैंडिडेट के लिए जो लेफ्ट आई होता है वो बेटर आई होता है, और ये 6/6 आपकी मांगी जाती है, और जो राइट आई होता है वो रोस आई होता है, और इसकी क्षमता 6/9 आपकी होती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। अब आगे यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर यही बात बताई गई है जो अभी मैंने आपको बताई है, मतलब जो बेटर आई और रोस आई के बारे में बताया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो आंख का मेडिकल होता है वो किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले एक इस प्रकार का होल सा होता है या फिर टेंट होता है, जिसके अंदर आपको खड़ा कर दिया जाता है। कितनी दूरी पर? 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर। कितनी? 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर आपको वहां पर खड़ा कर दिया जाता है, और एक मेडिकल ऑफिसर और उसका एक असिस्टेंट होता है, जो आपको एक जो बोर्ड होता है इस प्रकार का, यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लेटर होते हैं, जो आपके हिंदी के अंदर भी हो सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी हो सकते हैं। बहुत बार मैंने देखा है लोकल लैंग्वेज के अंदर भी यहां पर ये चार्ट पढ़वा सकते हैं। तो अब ये किस प्रकार पढ़वाया जाता है, किस प्रकार आपकी आंख की जांच की जाती है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर जिस भी कैंडिडेट का मेडिकल होता है उसको खड़ा कर दिया जाता है, और उसकी बारी बारी से एक एक आंख की जांच की जाती है। यहां पर एक आंख की जांच कैसे करती है? सबसे पहले एक यहां पर या तो आपके आंख को कवर करने के लिए या तो कोई कॉपी वगैरह होती है, या फिर आपका जैसे जो होता है वो इस प्रकार जैसे गोल गोल का सा एक उपकरण होता है, इस प्रकार का उपकरण होता है जिसे आपकी आंख को कवर कर लिया जाता है और आपसे लेटर पढ़वाया जाता है। वो मैं आपको उपकरण भी आगे बताने वाला हूं। ठीक है, इस प्रकार दोनों आंखों की क्षमताएं चेक की जाती है। अब यहां पर जो आपका जो चार्ट होता है वो किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का चार्ट होता है, और ये चार्ट होता है जो इस प्रकार के उपकरण को यूज करके आपसे पढ़वाया जाता है। इस प्रकार ये उपकरण आप देख सकते हैं, इसको यहां से पकड़ा जाता है और एक एक आंख के ऊपर आपको रखा जाता है। मतलब मान लीजिए आपकी इस आंख की जांच करनी होती है तो इस आंख के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, या फिर आपका कोई और उपकरण रखा जा सकता है आंख के ऊपर। ठीक है, यहां पर आंख को कवर करने के लिए ये उपकरण रखा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको चार्ट वहां पर 20 फीट की दूरी या 6 मीटर की दूरी से या आपको ये पढ़वाया जाता है। अब यहां पर जो ऊपर वाला लेटर देख रहे हैं ये होता है 6/60। ठीक है, 6/60 होता है। फिर इसके बाद में नीचे 6/36। ठीक है, फिर 6/24, 18, और जो ये नीचे नीचे आप देख रहे हैं ये होता है 6/6। ठीक है, और इससे ऊपर वाला होता है 6/9। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए आपने यहां तक पढ़ा, मतलब इससे ऊपर के सारे लेटर आपने पढ़ दिए, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपने मतलब 6/9 है, और अगर ये आप पढ़ देते हो तो आपकी 6/6 है। ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे। मतलब जो नीचे वाली लाइन होती है वो होती है 6/6, और इससे ऊपर वाले होते हैं 6/9, और इससे ऊपर वाली जैसे यहां पर 6/60, 6/36, 6/24, 6/18, 6/12, इस प्रकार आपकी आंख का विजन होता है। ठीक है, आंख की ये क्षमताएं होती है, इस प्रकार ये चेक करवाई जाती है। अब वहां पर क्या होता है, मेडिकल ऑफिसर क्या करता है, जिस भी लेटर के ऊपर अपना जो पॉइंटर होता है, मतलब पॉइंटर आप समझ सकते हैं जो लकड़ी वगैरह है या फिर जो भी जिसका इस्तेमाल करता है, जिस भी लेटर के ऊपर वो रख देता है वो आपको पढ़ना होता है। जैसे मैंने यहां पर 6 नंबर के ऊपर जैसे ये पॉइंटर रख दिया तो ये आपको वहां पर पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे यहां पर नीचे वाला मैंने यहां पर रखा तो ये आपको पढ़ना होता है। इस प्रकार यहां पर एक एक लेटर के ऊपर, मतलब सारा नहीं पढ़वाया जाता, इसमें से कुछ ही आपको पढ़वाए जाते हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये तो उपकरण हो गया आंख को कवर करने वाला, और इस प्रकार आंख को कवर किया जाता है। एक जो कांस्टेबल होता है और मेडिकल ऑफिसर पास में खड़ा हो रहता है, इस प्रकार आपका यहां पर चेक किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर क्या होता है, आपको ज्यादा होशियारी नहीं लगाना है। मान लीजिए जिस भी कैंडिडेट की आंख खराब है तो आराम से शांति से खड़े रहना है, हंसना वगैरह नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ यहाँ पर मेडिकल भी होता है, तो हंसना वगैरह नहीं, बिल्कुल एकदम आपको शांत रहना है, फौजी की तरह रहना है। ठीक है, और मान लीजिए आपका कोई भी प्रॉब्लम हो भी जाती है, जैसे कई बार पढ़ने के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट की होती है, वहां पर नहीं पढ़ा जाता है, तो आपको शांत रहना है। आपको कई बार मेडिकल जो ऑफिसर होता है वो अपने आप पास कर देता है। ठीक है, ये मैंने बहुत बार देखा है, ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये तो हो गया जो डिस्टेंस, मतलब दूर की दृष्टि चेक करने के लिए। अब यहां पर पास की दृष्टि चेक करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूं। पास की दृष्टि चेक करने के लिए यहां पर आपको एक किताब होती है, वो किताब आपसे पढ़वाई जाती है। ठीक है, एक किताब होती है जो आपको एक टेबल के ऊपर बैठा दिया जाता है, मेडिकल ऑफिसर पास में रहता है और वो किताब पढ़वाई जाती है, जिसके अंदर आपके लेटर वगैरह होते हैं। वही चीज आपकी चेक की जाती है कि इसकी पास की नजर बढ़िया है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहां पर पास की नजर चेक की जाती है। अब इसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर जो आंख की सर्जरी होती है क्या वो अलाउ है? तो फ्रेंड्स यहां पर सर्जरी अलाउ नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में
स्क्वेंट आई मतलब जो भेंगापन होता है आंखों के अंदर, वो भी यहां पर अलाउ नहीं है। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट को नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी यहां पर अलाउ नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहां पर ये टेस्ट होता है कलर विजन टेस्ट, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का अगर ये जन्म से प्रॉब्लम है, ये जन्मजात प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर जन्म से आपके कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो ये सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहां पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर यहां पर जो 6 लेटर है वो इस प्रकार है, मतलब यहां पर ये कितना लिखा है ये कमेंट बॉक्स में बताना है, कितना कितना यहां पर ये सीरीज है, ये सारा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये लेटर वहां पर आपसे पढ़वाई जाता है, एक बुक होती है कलर विजन की, वो आपसे पढ़वाई जाती है। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे कलर विजन की बुक होती है, अब वो बुक लेकर आ जाते हैं और उस बुक को रट लेते हैं, तो कई बार वो मान लीजिए तुक्के से कई बार वो पास भी हो जाते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस की बुक आती है अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, वहां से आप परचेज कीजिए, एक बार रट लीजिए उसको, ठीक है। तो कई बार आपका वहां पर तुक्का लग जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और वैसे कलर ब्लाइंडनेस की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन से लेटर लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार आपकी आंख की जांच की जाती है, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप घर पे अपना आंख का जांच करना चाहते हैं तो किस प्रकार करोगे। तो घर पे आंख की जांच करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार का जो मैंने आपको जो शुरू के अंदर एक चार्ट दिखाया था, ये चार्ट आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सारी जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप चीजें बाय करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आसानी से ये मिल जाएगा, लगभग 100-150 रुपए का आता है। वहां पर क्या करना है, आपको 20 फीट की दूरी के ऊपर लगा लेना है और आराम से एक अपने दोस्त वगैरह या किसी व्यक्ति को आप वहां पर खड़ा कर सकते हैं और उसको बोलना है कि आप लेटर के ऊपर अपना मतलब जैसे हाथ रखे या कोई लकड़ी ले सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। और उससे पूछना है कि जैसे मैं मान लीजिए आपका दोस्त हूं और आपका अपना आंख का जांच करना है, तो आपको 20 फीट की दूरी पर खड़ा कर देना है और यहां पर मैं आपसे पढ़वाऊंगा, जैसे ये कितना लिखा हुआ है तो आप बोलोगे 0, ठीक है, ये कितना लिखा है तो आप बोलोगे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार आप अपना घर पे भी आराम से चेक कर सकते हैं। या फिर आप क्या करोगे, जो आपका पास का जो आई हॉस्पिटल है या आई क्लिनिक सेंटर है उसके ऊपर जाइए और जो डॉक्टर होता है उसको बोलिए कि सर मेरा जो आंख का जांच होता है वो कीजिए, किस प्रकार मैं लेटर पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता हूं, इसकी जांच करके मेरे को बताइए। तो वो क्या करेगा, जैसे उसका एक कमरा होता है जिसके अंदर की लगभग 10 मीटर का कमरा होता है, 10 मीटर लंबाई का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो 20 मीटर मांगा जाता है, यहां पर तो 10 मीटर ही हमसे पढ़वाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, यहां पर होता कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई कमरा है उसकी लंबाई 10 मीटर है, ठीक है, और वहां पर चार्ट लगा हुआ है और वहां पर क्या होगा, एक नीचे मतलब इधर आपका जो इस प्रकार का चार्ट होगा, सामने एक होगा शीशा, ठीक है। अगर 10 मीटर लंबाई ऐसे है तो 10 मीटर उस शीशे के अंदर भी होगी, ये फिजिक्स आपने पढ़ी होगी। तो इस प्रकार आपका जो अपने पास के क्लिनिक सेंटर है उसमें आंख की जांच आप करवा सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको घबराना नहीं है, वहां पर अगर आप शीशे में से पढ़ते हैं तो आप पर लगभग आपकी 20 मीटर की दूरी कवर कर ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी आंख की जांच आप करवा सकते हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं वहां पर भी आपका आंसर देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।